हेलो, नमस्कार। आज मैं यस बैंक पे एनालिसिस करने जा रहा हूँ। देखते हैं कि यस बैंक बहुत दिनों से लाइमलाइट में भी चल रहा है आजकल। जिस तरीके से बैंक की न्यूज़ आ रही हैं, क्या हम देखना चाह रहे हैं कि यस बैंक का आगे फ्यूचर कैसा है? टेक्निकल चार्ट में क्या ये हमारे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म व्यू में हम लोग इसको देख रहे हैं। वैसे मैं दोस्तों बता दूं कि आज मैं 3 साल से कर रहा हूँ ट्रेडिंग, और पिछले 3 सालों में मैंने बहुत पढ़ा, समझा, एनालाइज किया। अब जाके फाइनली सोच रहा हूँ कि अब अपनी एक स्ट्रेटजी पे हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस से स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे नहीं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे आज मैंने यस बैंक उठाया, बहुत दिनों से न्यूज़ में भी था, तो देखते हैं कि यस बैंक का क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चार्ट में एक 50 MA, और ये देखिए 50 MA और 200 MA और 150, ये हमारी 50 MA की है लाइन मूविंग एवरेज, और ये 150 MA का है मूविंग एवरेज वाइट कलर में, और रेड कलर में है हमारा 200 MA। तो और ये मेरा चार्ट है वीकली। हम चूँकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हम डेली या टाइम मिनट्स वाले चार्ट्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि वीकली और मंथली चार्ट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए ये परफेक्ट चार्ट होते हैं। तो इसमें जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि आप एक चीज़ देखिए, अभी तक ये पिछले कुछ सालों से हमारा एक कंसोलिडेशन फेज बन रहा है। यहाँ से एक आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूँ। ये यहाँ पर इसने लो लगाया है, और ये लो है 5 रुपये 54 पचपन पैसे। 5 रुपये 55 पैसे के लो से, जो कि हमारा लगा है मार्च 2020 को। मार्च 2020 के बाद ये हमारा एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया, और ये कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो हमारे SMA थे, 50 SMA, 150 SMA और 200 SMA, ये सारे के सारे हमारे प्राइस से ऊपर थे, और ये धीरे 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 आप देखिएगा कंसोलिडेशन फेज में आते हुए ये फिर यहाँ से ये हमारा इसने पहला क्रॉस किया 50 MA का। इसके बाद ये 50 MA के ऊपर ही रहा है। आप देखिएगा पूरा ये 50 MA के ऊपर 2022 जुलाई 2022 में ये इसने 50 MA को क्रॉस कर लिया, और उसके बाद ये नीचे नहीं आया। इसके बाद फिर इसने 150 MA को भी क्रॉस किया। 150 MA ने फिर 50 MA को क्रॉस करके नीचे हो गया, और 50 MA हमारा ऊपर आ गया, और हमारे प्राइस भी मोर और लेस ऊपर ही इसके फ्लो कर रहे हैं। और यहाँ पर आकर इसने 2023 नवंबर 2023 में एक ब्रेकआउट दिया, जिसमें इसने 200 MA को भी क्रॉस किया गोल्ड, और ये आपका 50 MA भी क्रॉस होगा। तो यहाँ से फिर ये एक 17 रुपये के लगभग इसका ये आ रहा है। 16 रुपये से जाके इसने सीधे एक हाइक मारा 18 रुपये का वीक में, और इसके बाद ये वहाँ से ऊपर चला गया,
और यहाँ पर आकर इसने 33 रुपये के आसपास 32 साढ़े 32 रुपये का जो हाइक मारा था, इसके बाद फिर से ये डाउन हुआ। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर एक जो परफेक्ट एक्यूमुलेशन का स्टेज बन रहा है। एक ये जो परफेक्ट एक्यूमुलेशन का स्टेज जो बन रहा है, मैं आपको शो करता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको एक्यूमुलेशन का प्रिपेयरिंग स्टेज बोलता हूँ, प्रिपेयरिंग स्टेज फर्स्ट। आप देखिएगा यहाँ पे जो ये इसकी स्टेज बन रही है, एक बड़े बूस्टर हम लोग इसको इनिशियल में बोलते हैं कि जब कोई भी एक स्पीड तगड़ी स्पीड चाहिए है, उससे पहले क्या होता है कि एक बूस्टिंग पंप हम लोग लगाते हैं। तो वो बूस्टर काम करता है कि एक्यूमुलेट करता है, चीज़ों को प्रेशराइज करता है और एक बड़े स्पीड के लिए, ये समझिए कि रॉकेट बनने के लिए उससे पहले उसकी प्रिपरेशन, रॉकेट को कैसे आपको इतनी स्पीड देनी है, तो उससे पहले क्या होता है कि रॉकेट में प्रोपल्सन सिस्टम बनाया जाता है। प्रोपल्सन सिस्टम को इतना मतलब उसका जो फ्यूल होता है उसको प्रेशराइज करके और प्रेशराइज करके एक कंटेनर में एक्यूमुलेट करते हैं। उसी तरीके से ये जो यस बैंक है, ये आज की डेट में उसी बूस्टिंग सिस्टम को चार्ज कर रहा है। अगर आप देखें पिछले कई वीक से, जनवरी से इसने अपना एक लेवल बना लिया है और उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। और देखें तो एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ये और अब ये थोड़ा सा आ रहा है अपने। और इसकी चाल देखिएगा, इसमें एक परफेक्ट ईएमए का जो कंडीशन बन रहा है कि आपका प्राइस, जो आपका प्राइस है वो 50 एमए के ऊपर रहे, 50 एमए 150 एमए के ऊपर रहे और 150 एमए आपका 200 एमए के ऊपर रहे। और इसका जो ये कंसोलिडेशन फेज है, इसका एंगल देखिएगा तो एंगल भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन वाला बन रहा है। जो इसका ट्रेंड एंगल है, अगर आप यहाँ से देखें तो बड़ा अच्छा 15 10-12 डिग्री का जो एक्यूमुलेशन 5 से 10 डिग्री के आसपास जो बन रहा है, ये 10-11 डिग्री का। और देखिएगा इसका कलर चेंज करता है, कलर थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, इस वजह से दिख नहीं रहा होगा। चलिए मैं इसको वो कर देता हूँ और इसका ये भी क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा सा नौसिखिया हूँ कंप्यूटर चलाने में, इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत आती है। प्राइस, इसको, इसका कलर, विजिबिलिटी, चलिए ठीक है। फिर मैं वही बता रहा हूँ कि ये लगभग 11 डिग्री का, 10-11 डिग्री का एंगल है। 10-11 डिग्री का एंगल ये आपको एक एक्यूमुलेशन पीरियड और हायर हाई, लोअर हाई अगर इस फॉर्मेट में बन रहे हैं और ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो ये सब चीज़ें बता रही है कि ये जल्दी ही हमारा सुपर रॉकेट बनने वाला है। ये यस बैंक हमारा एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन में है,
इसके बाद स्टेज आएगी इसकी, ये फर्स्ट स्टेज मान के चल सकते हैं हम। ये फर्स्ट स्टेज में अपनी ग्रोथ के लिए फर्स्ट स्टेज में आ गया है। अब इसके साथ साथ फर्स्ट स्टेज के लिए एक और चीज़ हम देखते हैं कि ये अपने लोएस्ट से कितना परसेंटेज ऊपर आ चुका है। तो जैसा मैंने बताया था कि 5 रुपये 54 पैसे 55 पैसे इस तरीके से था इसका लोएस्ट, और उसके बाद ये आज की डेट में चल रहा है 24 रुपये। तो लमसम 400% ये वहाँ से ऊपर आ चुका है। यस भाई, 400% ऊपर आ चुका है। अगर 300 से 400% के आसपास ये तब ऊपर आ चुका है, इसके बाद एक्यूमुलेट हो रहा है, तो एक अच्छा साइन है इसको ऊपर जाने का। और इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी एक एवरेज वॉल्यूम में आपको ग्रीन कैंडल्स वाले वॉल्यूम देखे हाई पे दिखेंगे, हाई दिख रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ पुल बैक, जैसे ये पुल बैक आया, ये पुल बैक आया, इसके जो पुल बैक वाले वॉल्यूम है वो छोटे हैं, पर अभी क्या है ये एक्यूमुलेशन में है, इसलिए इसके बाइंग पुल बैक जो बाइंग वाले वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल वाले वॉल्यूम वो कम है लेकिन बड़े हैं और अपने एडजेसेंट वॉल्यूम से, और जो पुल बैक वाले वॉल्यूम है वो अभी ज़्यादा वीक्स में है लेकिन छोटे हैं। तो ये शो करता है कि ये हमारा जो प्राइस है और शेयर है ये अभी एक्यूमुलेशन फेज में है। जब हमारे ये वाले वॉल्यूम भी ज़्यादा होंगे, ग्रीन कैंडल्स हमारी जब वॉल्यूम में बड़ी बनेंगी और एक एवरेज से ज़्यादा बनने लगेंगी, और इसके सापेक्ष में जो हमारे रेस्पेक्ट में कह सकते हैं कि ये जो हमारी रेड वाली है पुल बैक वाली, ये शॉर्ट भी बनेंगी और छोटी कम बनेंगी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल्स हैं और एक कैंडल हमारी है। तो अभी क्या है, अभी एक्यूमुलेशन में है, इसलिए ये कैंडल तो बड़ी बनी, इसके बाद फिर ये छोटी छोटी बनी। यहाँ पे जो लोग रिटेलर्स गए होंगे वो पैनिक आ गए और फिर उन्होंने बेचा। और आप देखिएगा इसमें जो आप एक चीज़ और नोट करिएगा कि ये सपोर्ट ले रहा है हमारा 50 एमए से। 50 एमए पे आता है प्राइस, एक साफ बाइंग आती है और ये ऊपर कर देता है। फिर यहाँ पे 50 एमए पे आया, शार्प बाइंग आई, ऊपर कर दिया। फिर यहाँ पे 50 एमए का आया, शार्प बाइंग आई, ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े प्लेयर्स बैठ रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और वो सारे शेयर्स वो बाइंग कर रहे हैं, पैनिक करते हैं कंडीशन, फिर इसके बाद यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आप एक बाइंग सेलिंग प्रेशर दिखाया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्होंने सेलिंग प्रेशर दिखा के और बाइंग किया। तो मुझे लगता है कि अब इस शेयर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आगे बढ़ने के, लेकिन अभी फिर भी हम इसको 3 से 4 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। अगर 4 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट और एसआईपी टाइप में आप कर सकते हैं। आपके पास नौकरी पैसे वाले हम लोग सभी लोग हैं, तो हम लोगों के पास इकट्ठा पैसा नहीं होता है, तो हम इसको मंथली बेस पे या वीकली बेस पे थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें लगाकर, और इसकी हर डिप पर इसके खरीदते जाना है, खरीदते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी रहेगा अगर 5 साल के अंदर अंदर ये शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। मैंने इसमें इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है, पिछली हर डिप पर मैंने बाई किया है, और मेरी इस टाइम बाइंग एवरेज है 24 रुपये, 24.5 पौने 24.5 से 25 के बीच में है। एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना तो है कि इसके बीच में है।
और ये इस इसके एवरेज को मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ। फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे ये मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है और मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी एनालिसिस बताई है। आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते जाइएगा तो मैं हर वीक एक स्टॉक सिलेक्शन, एक स्टॉक के बारे में एनालिसिस बताऊंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको यूज़ करें ना करें, वो सब आपके ऊपर है। आप मैं सिर्फ एक स्टडी और एजुकेशनल बेस पे ये बना रहा हूँ, जो मैंने अभी तक पढ़ा और जो मैं किताबों से सीख रहा हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ता हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ और चीज़ों को समझ रहा हूँ। बाकी मैं साइकोलॉजी पे भी वर्क कर रहा हूँ और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि एक बेहतर आपको मैं एनालिसिस करके देता रहूँगा। और थैंक यू, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा। लाइक्स करके जितने ज़्यादा लाइक्स देंगे मैं समझूंगा कि मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और हर संभव कोशिश करूँगा कि आपको मैं अपना बेस्ट जो भी होगा मैं दूँगा। और चूँकि मैं अभी 3 साल से ही सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई पैसे और उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं करता हूँ। मैं जस्ट अपने आप को रिफाइन करने के लिए आप लोगों का साथ चाहता हूँ, क्योंकि व्यक्ति अपनी गलतियाँ खुद नहीं देख पाता है। आप लोग बताइएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू। और अब आप लोग